हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है और आप उनके लिए क्या सोच रहे हो। तो दोनों की ही करंट फीलिंग्स चेक करेंगे डिटेल में। सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Four of Pentacles, we have Queen of Swords, we have Four of Swords, we have Three of Pentacles, we have Five of Wands, we have Five of Pentacles, we have Six of Pentacles, we have Ace of Swords. ओके, सबसे पहले विथ दी फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने आप से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनली दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ बिकॉज उनका दिमाग एक चीज़ कह रहा है, उनका दिल एक चीज़ कह रहा है। ठीक है, दिमाग में चीज़ें ऐसी आ रही हैं जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना बेटर है। उन्हें आपको रीच आउट नहीं करना चाहिए, आपसे कुछ पूछना नहीं चाहिए। जो भी उनके मन में डाउट्स हैं उसे क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपको पीस में रहने देना चाहिए जैसे आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, पर उनका दिल कह रहा है कि नहीं, उन्हें अपना पॉजिटिवनेस आपको शो करना चाहिए। उन्हें जो इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, ठीक है, उन्हें जो डर लग रहा है आपको खोने का, उन्हें जो डर लग रहा है कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो या किसी और के साथ अपना वक्त गुजार रहे हो, उन सारी चीज़ों को लेके जो वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे वो कहे, अपने दिल की बातें कहें कि वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। सो माइंड वॉस इज़ हर्ट, दिस पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है, एक बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अपने में रहते हैं, वो इंसान जो भी कर रही है या कर रहा है उसे करने देते हैं और हम अपना देखते हैं। ठीक है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे पल उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्यार करते हैं, उनका अधिकार है आपके पास आना, आपको पूछना और अपने दिल की बातें बताना। तो उस दोनों चीज़ में बीच में फंस चुके हैं। ठीक है, और उस मझधार में से वो निकल भी इस वजह से नहीं पा रहे हैं बिकॉज विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चाहें आपके पर्सन कितना भी इमोशनल हो आपके लिए या कितनी भी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे आपको बिल्कुल वो चीज़ रास नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको दुख पहुंचा के, हर एक पल आपको अकेला छोड़ के, हर एक पल आपको स्ट्रगल करता हुआ छोड़ के, उन्होंने जो चीज़ करा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत कठोर दिल का बना दिया है। ठीक है, अब आपके दिल में प्यार रहने के बावजूद भी इस इंसान के साथ वक्त गुजारने का, इस इंसान को देखने का या फिर इस इंसान को ज़िंदगी भर के लिए पाने का मन नहीं करता। तो ये चीज़ वो फील कर पाते हैं कि प्यार आप अभी भी उनसे उतना ही करते हो, लेकिन अब आपका कहीं ना कहीं मन भर चुका है। प्यार होने के बावजूद भी इस इंसान के साथ वक्त गुजारने के लिए आपके मन में वो तड़प नहीं आती है, वो इच्छा नहीं जागती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आपके मन में है कि ये इंसान आते भी है तो मैं खुश नहीं हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी, ये मुझे नहीं समझ पाएंगे। तो इसी चीज़ के चलते उनको पता है कि अगर वो आपको एक्सप्रेस करते भी हैं या एफ़र्ट डालते हैं, दिल की बातें कहते भी हैं, तो भी आप अनबॉदर्ड रहोगे। आपका ऐसा रहेगा कि तुम जो भी बोल रहे हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरा मौका नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, या फिर मैं तुम्हें
अपना नहीं सकता, अपना नहीं सकती। सो उन्हें पता है कि यू विल रिजेक्ट देम, ठीक है। ऑल्दो हो सकता है कि आप रिजेक्ट ना करो, बट इस इंसान को ऐसा फील आ रहा है कि अगर वो कुछ इनिशिएट करते हैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली आप अनइंटरेस्टेड रहोगे, या फिर आप रेसिप्रोकेट ढंग से करोगे नहीं, या डायरेक्टली रिजेक्ट कर दोगे कि नो, नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। द 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते पे वो काम करें, चाहते हैं वो आपसे बात करें, चाहते हैं वो आपके लिए चीज़ें करें, चाहते हैं वो आपको देखना, आपसे मिलना, लेकिन रुके हुए हैं क्योंकि वही माइंड और दिल उनका एक ही जगह पे नहीं आ पा रहा है, और साथ ही साथ उन्हें आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप भी उन्हें चाह रहे हो, आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, या आप उन्हें अपना लोगे, आप उन्हें माफ़ कर दोगे, जिसके चलते वो बस वेट कर रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ उनके मन में चल रही है कि कुछ सही हो जाए अपने आप, ठीक है। एटलीस्ट 20% अपने आप चीज़ें सही हो, तो 80% वो फिर भी गट्स डाल के एफर्ट डालें इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। सो चाहते हैं कंपेनियनशिप, चाहते हैं आपका सपोर्ट, आपको भी सपोर्ट देना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथी सच में बनना चाहते हैं, एंड इस बार वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आई एम रेडी फॉर द अपकमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। बट यही बात है कि सब कुछ जो है उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मन के मुताबिक नहीं हो सकता। मन के मुताबिक पहले उन्होंने जो चाहा वो तो करवाहट उन्होंने घोल दिया है आपके मन में, तो अब बस कुछ मिराकल, कुछ चमत्कार ही है इस कनेक्शन को पार्शियली बचा सकता है, फिर वो आगे आने वाले वक्त पे एफर्ट डाल सकते हैं। तो ये वाली फीलिंग में आपके पर्सन कहीं ना कहीं चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। We have 3 of cups, we have 8 of wands, we have ace of pentacles, but on the deck से we have 4 of swords in reverse। So आपके पर्सन कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हैं, वेट किए जा रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो, चीज़ें अपने आप ठीक हो, लेकिन आपका मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आप चुप बैठ कर नहीं रह सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ही कुछ करना है, मैं ऐसे तरीके से वेटिंग में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सामने से बात करूं, मैं एफर्ट डालूं, मैं कुछ इनिशिएट करूं। तो आपका मन बहुत हो रहा है कि आप इस रिश्ते को सही करने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर एटलीस्ट इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने के लिए खुद ही कुछ करो, खुद ही इनको कॉल कर लो, खुद ही इनको मैसेज कर लो, खुद ही इनसे मिलने चले जाओ। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी में, इस कनेक्शन के पैशन में, और इस कनेक्शन में कैसे आप दोनों अच्छे से साथ रह सकते हो, इस पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे कुछ नहीं करते हो और वेट करते रहते हो, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो भारी पड़ जाए, या किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो आप वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो कि जब तक आप वेट करो तब तक कोई तीसरा बीच में आ जाए, या कोई तीसरा अगर है तो उसका पलड़ा भारी हो जाए। आप चाहते हो कि आप ही फिगर आउट करो और आप अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव लो, अगर आपके पर्सन से कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो। बट आप चाह रहे हो कि एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिले रिलेशनशिप को लेके, और अगर इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य है तो उस भविष्य को मैं खुद पहले क्रिएट करने की कोशिश करूं, अपने एफर्ट्स, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू। तो आप कहीं ना कहीं अभी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी आपके पर्सन के थ्रू अपने पर्सन के लिए, अपने रिश्ते के लिए एफर्ट डालने के लिए, ठीक है। सो आप अब तक कहीं ना कहीं सरेंडर मोड या वेटिंग पीरियड में थे, बट अब आपका मन कहीं ना कहीं कर रहा है कि यार बहुत हो गया, मैंने बहुत वेट कर लिया, नथिंग इज़ वर्किंग, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी वाली फीलिंग आपकी चल रही है। अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे कम्युनिकेशन होना बहुत नेसेसरी है, आप दोनों का बात करना बहुत नेसेसरी है। तो चाहे वो बात करने आए, आप बात करने जाओ, बात तो एक ही है, क्योंकि मिलके बात तो हो ही जाएगी आप दोनों की। सो वो सारी चीज़ें मैटर नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए कि कौन सबसे पहले कदम उठा रहा है। मैटर ये करेगा कि कितने जल्दी हमारा रिलेशनशिप फिर से स्टेबल हो पाए, स्ट्रांग हो पाए, क्लैरिटी आ पाए, और बीच में कोई थर्ड पार्टी ना आ पाए, ठीक है। तो ये आपका मेन फोकस मुझे यहाँ पर इस वक्त का नज़र आ रहा है, ठीक है।
वी हैव आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिर से वो लवी डबी फेस को जगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार आ जाए, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ खुश रहो और एक दूसरे के बिना आप दोनों को कहीं और अच्छा ना लगे। इनिशियली जो फेज़ था बेसिकली रोमांटिक फेज़, उसमें वो वापस जाना चाह रहे हैं, फिर से बटरफ्लाइज अपने स्टमक में फील करना चाहते हैं। आई कांट लिसन टू दिस सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन वो याद इनको अंदर ही अंदर रुला रही है, इनका दिल रो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो आपको याद करते नहीं रहना चाहते हैं। उनकी फीलिंग ये है कि आप उनके लाइफ में हमेशा प्रेजेंट रहो, जब भी उन्हें आपकी याद आए वो आपसे रीच आउट कर पाए, आपको देख पाए, आपसे बात कर पाए, बट वो चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही है और यही चीज़ इनके दिल को दुखा रहा है बहुत ज़्यादा। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं सोचा नहीं था कि चीज़ें आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टॉक्सिक हो जाएगी, बट अब उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से चीज़ें सही हो, ठीक है, और फिर से रोमांटिक फेज़ आप दोनों का स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड, बस दो रीज़न्स की वजह से ही वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, बट दिल से चाहते हैं कि वो भी एक्शन लें और इस प्यार को, इस रिश्ते को बचा के रखें, अच्छे से चलाएं। देयर इज़ सो मच आई वांट टू से टू यू। डेफिनेटली बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, दिल में बहुत सारी बातें दबा के बैठे हैं, लेकिन बताएंगे धीरे धीरे, ओपन अप होंगे वो। उनका आदत नहीं है बहुत जल्दी एक्सप्रेस करना, बट वो करेंगे धीरे धीरे। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। और अपने आप को भी बहुत जगह वो गलत मान रहे हैं, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदगी हो रही है कि गलती तो मैंने भी करी है, तो किस मुंह से मैं उनसे बात करने जाऊं, क्योंकि मुझे समझना चाहिए था, मुझे मैच्योरिटी दिखाना चाहिए था और मैंने उस टाइम पे मैच्योरिटी नहीं दिखाया, ठीक है, नहीं कुछ करा, ठीक है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में घूम रही है। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप पॉजिटिव हो अब तक, अगर आपने इस रिलेशनशिप पे बिलीव करा है, इस लव पे बिलीव करा है, ठीक है, आपने प्रे करा है, आपने मैनिफेस्ट करा है, तो डेफिनेटली आप दोनों की यूनियन बहुत जल्दी होगी। अगर कोई भी इशू चल रहा है, कुछ भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज आपकी सारी प्रेयर्स, सारे पेशेंस, सारा पॉजिटिविटी, सारे अफर्मेशंस आर वर्किंग फॉर यू, ठीक है। सो इट्स अ यूनिवर्स कॉल कि आप जो है अपने लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब धीरे धीरे सही ट्रैक पे अलाइन हो रही है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। सो अगर जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर वो इंसान सही में आपके ट्रू लवर हैं, उन्होंने आपसे प्यार किया है, तो जितने भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप दोनों फिर से बहुत जल्द एक होने वाले हो। बट अगर ये इंसान आपके लिए सही इंसान नहीं है, वन साइडेड लव है, या कहीं ना कहीं उस इंसान को उतना अटैचमेंट, उतना इमोशन आपके प्रति नहीं है, तो ये इंसान आपसे दूर हो जाएंगे और जगह बना देंगे कि जैसे ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ट्रू लवर, वो सोलमेट आपके लाइफ में एंटर कर पाए। आई नो सुनने में थोड़ा सा आपको तकलीफ़ हो सकता है, बट क्लैरिटी आपको मिलेगी, बिकॉज आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, पवित्र है, ठीक है। तो उसके चलते अगर ये स्पेसिफिक इंसान आपके सच्चे प्रेमी होंगे तो वापस आएंगे, इनके साथ आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। बट अगर ये आपके सच्चे प्रेमी नहीं हैं, तो ये इंसान आपके लाइफ से दूर होंगे और आएंगे एक नया इंसान जो कि आपको बहुत प्यार करने वाला है। सो अल्टीमेटली यूनिवर्स आपको मुँह मांगी चीज़ देने वाले हैं, चाहे इस इंसान की तरफ से हो या किसी और की तरफ से, बट क्लैरिटी आपको बहुत मिल जाएगी कि यस दिस इज़ दी वन, ही और शी इज़ दी वन और नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। सो गाइस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपका दिल साफ़ है, अगर आपके इंटेंशन साफ़ है, तो ट्रस्ट मी यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वॉट एवर यू डिज़र्व इन योर लाइफ। सो बहुत बार चीज़ें थोड़ी लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चेंजेस बहुत बार कुछ बड़ा, कुछ अच्छा होने के लिए भी हमारे लाइफ में होता है, जो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक ही पैटर्न में, एक ही इंसान के साथ स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बार सिर्फ अच्छी फीलिंग्स रखनी चाहिए और ईश्वर पे, क्रिएटर पे, जिन्होंने हमें बनाया है, उन पे सबसे बड़ा विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर, अगर हम खुश नहीं हो पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है और हम बस तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सुकून से नहीं जी पा रहे हैं हम, तो आप हमारे लिए वो सुकून ला के दीजिए, अगर हम उसके हकदार हैं। हम वेट करेंगे, हम खुद से मांगेंगे नहीं कोई चीज़, लेकिन वो सुकून आप मुझे दे दीजिए। आप बस इतना अपने ईश्वर से, जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हो, आप बात करके देखिएगा,
ज़रूर वो पीस, वो शांति आपको मिलेगी, ठीक है, वो हैप्पीनेस आपको मिलेगा। सो बहुत बार चीज़ों को थोड़ा सा ढीला छोड़ना भी चाहिए। बहुत बार चीज़ों को ज़बरदस्ती खींच के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज़ जो आपका है उसे आपके पास लौटना ही है, और जो आपका नहीं है या आपके लिए सही नहीं है उसका आपके लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक नहीं जाएगा तब तक आप ज़िंदगी भर सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करते करते ज़िंदगी गुजार दोगे, कोसते कोसते ज़िंदगी को खींच दोगे कि ज़िंदगी बुरा था, ठीक है। सो जो चीज़ें हो रही हैं उसे नेचुरल वे में अनफोल्ड होने दीजिए, और बस अपने इंटेंशंस, अपने फीलिंग्स, अपने माइंडसेट को अच्छा रखिए। ऑटोमेटिकली व्हाटएवर यू डिज़र्व आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो लव लाइफ में हो, बाकी चीज़ों में हो। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या अपने लव लाइफ, करियर, सोल चक्रा अलाइनमेंट, 7 चक्रा अलाइनमेंट, ठीक है, मनी अट्रैक्शन, ठीक है, ग्रोथ, विश फुलफिलमेंट, ब्यूटी, हीलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इविल आई प्रोटेक्शन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजन्स के लिए अगर आपको एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट, इविल आई प्रोटेक्शन जार, लव मी स्पेल जार, ठीक है, अट्रैक्शन मिस्ट, क्रिस्टल क्लिनजिंग मिस्ट, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स चाहिए तो भी स्क्रीन में दी गई व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, परफेक्ट सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।